हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न के बारे में कि किस तरीके से हम जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है उससे हम रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप को मतलब हमें मिलता है। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि हमें फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ज़न करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उन स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे आज। तो व्हेन वी कन्वर्ट द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप टू रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप देन वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कि जब हमें कन्वर्ट करना होता है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप को, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है उसको रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप को, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप हम चाहते हैं उसमें हमें अगर कन्वर्ट करना होता है तो हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो इसमें हमारे जो हैं वह 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। उन 5 स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप है और हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप चाहिए। देन अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप गिवन है उसकी हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी होती है। ठीक है, यानी कि हम एक्साइटेशन टेबल के बारे में अभी प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस किया था हमने कि किस तरीके से हम SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप की हमने एक्साइटेशन टेबल उसकी ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने डिराइव्ड की थी। तो उसी तरीके से हमारे पास जो भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होगा हम उसका एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। देन स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी होती है फिर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की, यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है उसकी हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी होती है वहाँ पर जिस फ्लिप फ्लॉप को हमें जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना होता है उस फ्लिप फ्लॉप की हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी होती है। देन आफ्टर जब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यानी कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की जो हमारी एक्साइटेशन टेबल होती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं के मैप ड्रॉ करते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं के मैप को ड्रॉ करते हैं। देन आफ्टर जब हम के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं, आफ्टर ड्रॉ द के मैप वी राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। जब हम एक्साइटेशन टेबल जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसकी हेल्प से जब हम के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको लिखते हैं, जो भी हमारी पेयरिंग होती है वहाँ पर। देन हमारे पास फिर जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं उससे हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम फर्स्ट जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं वो है हमारा SR टू JK फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे। देन स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में क्या था हमारा आइडेंटिफाई द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है जो हमारे पास गिवन है, यानी कि जिससे हमें कन्वर्ट करना है। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है SR फ्लिप फ्लॉप। देन रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो हमें फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। ये हमें जो एक्साइटेशन टेबल है ये हमें याद होनी चाहिए कि हमारी एक्साइटेशन टेबल SR फ्लिप फ्लॉप की, JK फ्लिप फ्लॉप की, T फ्लिप फ्लॉप की, D फ्लिप फ्लॉप की क्या होती है। देन इस तरीके से आप देख रहे होंगे QN, देन QN+1 यानी कि प्रेजेंट स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट, देन इनपुट S और R। ठीक, यानी कि ये दोनों हमारे आउटपुट हो गए QN और QN+1, देन S एंड R हमारे क्या हो गए इनपुट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे ट्रुथ टेबल में इनपुट होंगे। बट इन द केस ऑफ एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर हम पहले आउटपुट लेते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं इनपुट्स निकालते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यानी कि जब हमारी प्रेजेंट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज दोनों 0 होती हैं तो उस केस में हमारा S इनपुट जो होता है वह 0 होता है और R इनपुट हमारा डोंट केयर होता है। R इनपुट हमारा डोंट केयर होता है। ठीक, और जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 होती है और नेक्स्ट स्टेट 1 होती है तो उस केस में हमारा S तो R होता है, S जो होता है वो हमारा 1 होता है
देन आर जो होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक, जब हमारा प्रेजेंट स्टेट यानी क्यू एन की वैल्यू 1 होती है और क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में हमारे एस इनपुट जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है और आर इनपुट की वैल्यू 1 होती है। ठीक, देन क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दोनों अगर 1 होते हैं तो उस केस में एस इनपुट हमारा डोंट केयर होता है और आर इनपुट जो होता है हमारा 0 होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप है जिसमें जो हमें चाहिए उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं। ठीक, क्यू एन, जे के, देन क्यू एन प्लस 1। ठीक, अब हम 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रुथ टेबल अपनी ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, देन 2 टाइम्स 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, इस तरीके से हमने ट्रुथ टेबल अपनी ड्रॉ कर ली। अब हमने करना क्या है कि जब हमारा जे के और प्रेजेंट स्टेज 0 होगी तो उसके लिए इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेज भी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज भी 0 होगी। अगर हमारा जे इनपुट के इनपुट जे इनपुट 0 है और हमारे के इनपुट भी 1 है और हमारा प्रेजेंट स्टेज 0 है तो उस केस में नेक्स्ट स्टेज भी हमारी 0 होगी, यानी कि प्रेजेंट स्टेज जो होगी वो हमारी किस केस में नेक्स्ट स्टेज जो है वो किस केस में हमारी 1 आएगी, जब हमारी जे की वैल्यू 1 हो और क्यू की वैल्यू 0 हो, क्यू की वैल्यू 0 हो। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्यू एन की वैल्यू कितनी है हमारी 0, देन जे की वैल्यू 1, देन के की वैल्यू 0, तो इस केस में हमारा 1 आ जाता है। देन अगर हमारा क्यू एन की वैल्यू 0, देन जे की वैल्यू 1, देन के की वैल्यू 1, तो उस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेज जो होगी वह भी हमारा 1 होगा। ठीक, अब अगर हमारा क्यू एन की वैल्यू 1 है, देन जे की वैल्यू हमारी 0 है और के की वैल्यू भी 0 है, तो उस केस में हमारा नेक्स्ट स्टेज जो होगी उसकी वैल्यू भी हमारी 1 होगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपना जो है इस तरीके से हमने अपना ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपनी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब जनरली अगर हम इसको इजीली डिफाइन करना चाहें तो इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि हमारी जे के फ्लिप फ्लॉप की होती है कि अगर हमारा जे भी 0, के भी 0, देन क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, क्यू एन, यानी कि प्रेजेंट स्टेज क्या है हमारी 0, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज भी 0 आ जाएगा। देन जे हमारा 0 है, के हमारा 1 है, जे हमारा 0 है, के हमारा 1 है, जे हमारा 0, के हमारा 1, देन क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1 0। देन इस केस में जे हमारा 1 है, के हमारा 0 है, तो उस केस में क्या आएगा 1। देन दोनों अगर 1 होते हैं तो उस केस में क्या होता है, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू एन, तो यहाँ पर हमें 1 मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट केस में अगर बात करें जो हमारे अगर दोनों 0 हैं तो उस केस में क्या होगा, क्यू एन की वैल्यू 1, देन 0 1 के केस में क्या होगा 0 और 1 0 के केस में क्या होगा 1, देन दोनों अगर 1 है तो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट, देन क्यू एन की वैल्यू है 1 तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 0। तो इस तरीके से हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप हमें मिल जाती है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है यानी कि एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो पिछली टेबल ड्रॉ की थी अभी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, उसके साथ हम अपनी एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जब ये केस जो है, ठीक, ये केस जो है अगर अब हम देखें, अगर हम बात करें कि बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं तो उस केस में हमारा अगर प्रेजेंट इनपुट और पास्ट यानी कि देखें हम, यानी कि इस केस में जब हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 हमारा 0 है, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 हमारा 0 है, देन ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0 क्रॉस, यानी कि हम जो एक्साइटेशन टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरी ड्रॉ करेंगे। क्यू एन हमारा क्या है 0 1, क्यू एन 0 है, क्यू एन प्लस 1 1 है, तो 1 0 1 0, ठीक है, ठीक है,
जे के में क्या है 0 1 के केस में क्या होगा, 0 1 के केस में 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम जब ड्रॉ कर लेंगे पूरी ट्रुथ टेबल को, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब हम एस के लिए बात कर रहे हैं केवल, तो 0 0 0 0 1 1 देन क्रॉस 0 क्रॉस 0, ठीक। इस तरीके से हम ये 1 1 की पेयरिंग कर लेंगे, 1 1 की पेयरिंग कर लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें क्या है 0 1, इसमें क्या है 0 1, यानी कि हमारे पास क्यू एन जे। इधर से हमारा के की साइड से देखें तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा क्यू, 0 स्टैंड फॉर क्यू एन यानी क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1 स्टैंड फॉर जे यानी कि क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट जे, ठीक। अगर हम आर की बात करें तो आर के लिए हमारा ये सारा आ जाएगा, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास क्रॉस क्रॉस 0 0 0 1 0 1, ठीक। 1 1 की पेयरिंग हमारी यहाँ पर आ गई, 1 1 की पेयरिंग हमारी यहाँ पर आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से पेयरिंग कर ली। देन देख रहे हैं हम 1 हमारा कॉमन है, ठीक है, और इसमें क्या केवल 1 कॉमन आ रहा है यानी क्यू एन कॉमन आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया क्यू एन के, ठीक है। तो यानी कि एक्सप्रेशन हमें एस के लिए भी मिल गया और एक्सप्रेशन हमें आर के लिए भी मिल गया। अब हमने क्या करना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, फर्स्टली एस आर फ्लिप फ्लॉप बना लिया, 2 इनपुट एस आर एंड वन आउटपुट फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अनदर आउटपुट फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, हमने एंड गेट लगा देना है, यहाँ एंड गेट लगा देना है। अब आप देख रहे होंगे एस के लिए क्या क्यू एन का बार जे, यानी कि एक इनपुट जो है वो हमारा जे है और एक इनपुट क्या हमारा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, तो एक इनपुट हमने क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया इसके साथ। देन आर की अगर हम बात करें तो एक हम एंड गेट आर के लिए लगाएंगे, ठीक। तो हमने क्या है कि हमारा एक इनपुट क्या हो गया यहाँ पर एंड एक इनपुट क्या हो गया क्यू एन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जे के फ्लिप फ्लॉप। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।